देख रहे हैं किलांचल टाइम्स, आपके साथ मैं हूं दीपिका मेहता। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। महागामा विधायक दीपिका पांडेसी के अनुमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक प्रखंड सभागार महागामा में कोरोना से संबंधित तैयारी, प्रवासी मजदूर के निबंधन, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा आदि से संबंधित बैठक हुई। वहीं मौके पर महागामा अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित और महागामा प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज प्रकाश और महागामा अंचलाधिकारी मौजूद थे। गोड्डा एसपी के निर्देश अनुसार हंदवाड़ा थाना प्रभारी सूरज कुमार के द्वारा गाड़ी में लाउड स्पीकर के माध्यम से हंदवाड़ा चौक चौराहे पर सभी को कहा गया कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। एक मोटरसाइकिल पर एक ही आदमी जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई डबल लोडिंग पकड़ा गया तो गाड़ी को जब्त कर थाना लाया जाएगा। वहीं हंदवाड़ा थाना प्रभारी द्वारा घूम घूम कर यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। वही जो भी जरूरतमंद दुकान खुली है वही खुली रहेंगी। बाकी दुकान अगर खोलते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे बताया कि किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर की डिस्पेंसरी खुली रहेगी। हाँ, सभी को ध्यान देंगे। एक आवश्यक सूचना, सरकार के द्वारा 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, 17 तारीख तक लॉकडाउन है। आज सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेंगे। जिस किसी को बहुत अधिक से अधिक जरूरी सामान लेना है, घर से एक व्यक्ति आएंगे और सामान लेके जाएंगे। साइकिल, मोटरसाइकिल पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पाए गए तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग ध्यान देंगे, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सरकार के द्वारा 17 तारीख तक लॉकडाउन किया गया है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि लॉकडाउन नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। साहिबगंज हॉस्पिटल के डॉक्टरों सलाम के साथ सम्मान के बहुत बड़े हकदार हैं, क्योंकि अपने जान के मौत को हवाले करके कोरोना पेशेंट का इलाज करते हैं। अपनी छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर लोगों का इलाज करने के लिए पूरी तरीके से बेड़ा उठाते हैं। अपने शहर को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि पिछले दिन रविवार को हिंदुस्तान में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को फूलों की बारिश करके सम्मानित किया गया। उस सम्मानित से साहिबगंज हॉस्पिटल के डॉक्टर वंचित हैं। लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सदर हॉस्पिटल साहिबगंज। अभी कोरोना को जो महामारी में सबसे आगे हम लोग मेडिकल विभाग और ख़ास करके लैब टेक्नीशियन जांच के लिए सबसे पहले पेशेंट के पास जाते हैं, उसका थ्रोट स्वाब लेते हैं और उसको जांच के लिए फिर यहाँ से धनबाद भेजते हैं। हम लोग अपनी जान का जोखिम उठाते हुए कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग अपनी जान पर लगे हैं। आम पब्लिक से यही कहना है कि आप तो घर पर हैं, सरकार का जो निर्देश है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, तो आप लोग अपना अनुपालन करें सरकार के आदेश का और अपनी सुरक्षित रहें, बाल बच्चे के साथ, परिवार के साथ रहें। और हमें आप समाज के लिए लड़ने के लिए हम लोग हैं तैयार। इसमें हम मेडिकल विभाग कभी पीछे नहीं हटे हैं। आप लोगों के भी सहयोग चाहिए कि आप घर से ना निकलें, अपना सुरक्षा रखें और हम पे विश्वास रखें। हम लोग साहिबगंज जिला को चाहते हैं कि यहाँ पे कोरोना का महामारी नहीं फैले और सरकार आगे निरंतर काम कर रही है। प्रशासन से भी चाहेंगे कि वो भी अपने बखूबी जो ड्यूटी निभा रहे हैं निभावें और हम लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र और जितने भी सुविधाएं उपलब्ध कम से कम मेडिकल विभाग को सबसे पहले दें। यही मेरा आग्रह है और अनुरोध है।
गोड्डा जिला में लॉकडाउन के दौरान शहर के लोगों को पौष्टिक आहार की कमी ना हो, इसके लिए नगर परिषद ने आज से डोर टू डोर फल की बिक्री करने की व्यवस्था की है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद श्री राजीव मिश्रा के द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्रों के हर एक वार्ड में पौष्टिक आहार के रूप में फल की बिक्री होगी। प्रत्येक वार्ड में आज से फल की बिक्री शुरू हो गई है। सभी फल विक्रेताओं को नगर परिषद की ओर से धन्यवाद। इस विषम परिस्थिति में भी वे विभाग के साथ दे रहे हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 से राहत के लिए साथ ही और APPI के संयुक्त तत्वाधान में सुंदर पहाड़ी और बोआरी जोड़ के पहाड़िया और आदिवासी परिवार के लिए स्वच्छता किट और सूखा राशन का पैकेट वितरण कर ट्रक से भेजा गया। वाहन को समाहरणालय परिसर से सहायक समाहर्ता ऋतुराज प्रशिक्षु IAS ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सनौला प्रखंड के लोजपा प्रखंड अध्यक्ष सुबोध पासवान द्वारा सोमवार को भागलपुर से सनौला के रास्ते झारखंड के कई क्षेत्रों में पैदल जाने वाले सैकड़ों प्रवासी मजदूर को रास्तों में सूखा नाश्ता और पानी दिया गया। सरकार के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में फंसे सैकड़ों मजदूर सोमवार को सुबह बस द्वारा भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचने के बाद सभी मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े। कड़ी धूप में पसीने से लथपथ मजदूरों के दुखों को देखकर सनौला के लोजपा प्रखंड अध्यक्ष सुबोध पासवान द्वारा सनौला मेन रोड में सूखा नाश्ता का प्रबंध किया गया और सभी मजदूरों को दाल मोट, पानी का बोतल, बिस्किट, प्याज, नमक, नींबू आदि का वितरण किया गया। वितरण के दौरान सभी मजदूर को उन्होंने कम से कम 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनका प्रयास है कि कोई भी मजदूर भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वे सभी जरूरतमंद परिवारों की हर संभव मदद करने के प्रयास करेंगे। हम अपना बिस्कुट बनाना दूरी दूरी बनावा नहीं दूरी बनावा एकरा में हाँ सब एकरा में देखियो अथी छै जे हट गए दाल मोट छै, ठीक है दाल मोट छै अच्छा एकरा में अथी नमक अथी प्याज नमक तेल सब कुछ ठीक। ओकर बाद एकरा में चूड़ा छै, मुढ़ी छै, ठीक। ओकर बाद चूड़ा छै, ठीक। आरो की चाहिए हमरा ने कुछ आधो दारू है ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें केलांचल टाइम्स के साथ। नमस्कार। हिरणपुर के युवाओं द्वारा बीते 2 मई को कश्मीर में शहीद हुए जवानों की स्मृति में सोमवार को सार्वजनिक पुस्तकालय में समारोह आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में युवाओं ने शहीद की याद में कैंडल जलाया, पुष्प सुमन अर्पित किया। इसके 2 मिनट का मौन धारण कर पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि दी।
ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें कैलांचल टाइम्स के साथ। नमस्कार।